ओम का सभी उच्चारण करें। विषय चल रहा है अष्टांग योग के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करना, उस जानकारी के आधार पर अपनी उन्नति को करना। योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन अध्याय 2 सूत्र संख्या 29 और कर्मवार सूत्र संख्या 80, जिसमें हमने यम के 5 भागों के विषय में जानकारी को प्राप्त किया और नियम का पहला भाग सोच के विषय में जानकारी को प्राप्त किया है। यहाँ तक जो जानकारी की है, यदि किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक का, तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। ये माइक उठा लो अनिरुद्ध। अगला शब्द है संतोष। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग। और पहला यम, यम के 5 भाग साथ में बोलते रहेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के कितने नियम हैं? 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधानानि, अष्टांगानि। तो यहाँ जो हमने जाना है, नियम के पहले भाग शौच के विषय में कल विचार किया था। आज संतोष के विषय में जानकारी को प्राप्त करते हैं। अपनी अपनी जानकारी के अनुसार संतोष किसे कहते हैं? जो अष्टांग योग के दूसरा भाग नियम में दूसरे नंबर पर है। कौन बताएं? संतोष। राज कपूर आर्य जी बताएं। थोड़ा आगे तो आ जाए। ओम। संतोष का मतलब है कि मन को शांत हो जाए, मन को शांति मिले। यानी कि अगर वो उसके पास थोड़ा है, थोड़े में भी सुख रहे। नजदीक करो मुंह के पास। थोड़े में भी सुख रहे वो, और उसके पास अगर कुछ नहीं है तो उसमें भी संतोष हो से। यानी कि जो उसे परमात्मा दे रहा है उसमें वो संतोष करे, संतोष रहे उसे। किए हुए कर्म में संतुष्टि करने का नाम संतोष है। और कोई बताएंगे? अशोक प्रधान जी बताएं। मन की तृप्ति जब हो जाती है वही संतोष है जी। मन की तृप्ति। मन तो विषयों में भी भागता है। और कोई ऋषभ आगे हो, बताओ संतोष से क्या समझते हो? फिर ऋषियों की परिभाषा मिलेगी सुनने में आपको। संतोष का अर्थ तो ये कि भगवान ने, परमात्मा ने हमें जो दे दिया उसी में संतुष्ट रहे। कभी किसी चीज की लालसा न करे कि सामने वाले के पास ही है तो मेरे पास ही होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। अनिरुद्ध, संतोष किसे कहते हैं? तुरंत बताओ, देर नहीं करें। कभी लालच नहीं करना। मुंह के पास रखो। लालच नहीं करना। लालच नहीं करने का नाम संतोष है। चलो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। उत्तर लगभग सबके बेहतर हैं। विचार पूर्वक जो भी उत्तर देंगे वो लगभग ठीक होगा। संतोष जैसी जिस अवस्था में है, एक तो यह है कि उसी में संतोष कर लेना। इसमें आलस्य और प्रमाद हो सकता है। आलस्य और प्रमाद का नाम संतोष नहीं। फिर संतोष किसका अर्थ है? संतोष तो होना चाहिए। यहाँ ऋषि, हाँ अशोक प्रधान जी दोबारा बता रहे हैं। ओम
शुभ कर्म करने से जो मन में खुशी होती है वो संतोष है। हाँ, शुभ कर्म करने से जो मन में खुशी होगी उसका नाम संतोष है। हाँ, परिभाषाओं में शब्दों का भेद है, उत्तर यही आएगा। सभी बोले मेरे साथ, पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत, पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो परिणाम आए उसमें संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। कैसे समझते हैं? एक किसान ने अपने खेत में बहुत मेहनत करी, पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करने के बाद उसकी फसल कमजोर हो गई किसी कारण से। अब वो दुखी भी हो सकता है, बहुत मेहनत करी, बहुत लागत दी, परमात्मा ने कराई क्या है, वो सुनता नहीं है, तो वो संतोष करने के बाद नहीं हुआ। दूसरी तरफ क्या है कि पूर्ण पुरुषार्थ किया और कम उपज हुई, तो यहां संतोष करे कि हे परमात्मा, मैं अपने खर्चों को सीमित करूंगा, मेरी इसमें जरूर कोई कमी रह गई होगी जिस वजह से ये कारण हुआ, अगली बार मैं और ज्यादा प्रयास करूंगा और इतने में ही जितना आपने मुझे दिया इसमें संतोष करूंगा, अपने अन्य खर्चों को मैं रोक लूंगा। यहां होगा पुरुषार्थ। अब इसमें एक विशेष ज्ञान की सूचना मिलती है। अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए कर्म को करना और करने के उपरांत उसमें संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। आलस्य और प्रमाद का नाम संतोष नहीं है। कह रहे हैं पूर्ण पुरुषार्थ। पूर्ण का अर्थ है जितना हमारी क्षमता है उतना हम पुरुषार्थ अवश्य करें, और जितना जितना पुरुषार्थ कोई करता है ईश्वर की व्यवस्था से उसको उतना उतना लाभ अवश्य मिलता है। समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसका फल परमात्मा अवश्य देते हैं। एक वही तो ऐसी सत्ता है जो हमारे किए हुए किसी भी कर्म का फल अधूरा नहीं छोड़ते, सभी का फल मिलता है, जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल मिलता है। तो योग के 8 अंग के अंतर्गत नियम दूसरा जो संतोष है उसको हमने इस प्रकार से जाना कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो प्राप्त हो ईश्वर की व्यवस्था से जो हमें फल मिले उसमें संतुष्ट रहना, प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेने का नाम संतोष है। तो आज हमने संतोष के विषय में जाना है, आगे फिर रखेंगे। ओम शांति।